हेलो माय डियर कैंसेरियंस, मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ। 3 मंथ्स के बाद आपके करियर में क्या चेंजेस होंगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और ये रीडिंग जो है वो कैंसेरियन सन मून एंड राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। एंड सबसे पहले मैं आपके करंट एनर्जीज करियर को लेकर फाइंड आउट करूँगी कैंसेरियंस। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कैंसेरियंस की करंट एनर्जीज उनके करियर में क्या है, और उसके बाद हम नेक्स्ट 3 मंथ्स का बताएंगे। ओके, कर्क राशि, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड अस कि कैंसेरियंस की करंट एनर्जीज उनके करियर में क्या चल रही है इस समय। कैंसेरियंस की करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड अस। कैंसेरियंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस समय मनी को लेकर बहुत अबंडेंस में हो, बहुत स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर, अपने करियर की पीक पे हो, जहाँ पे आपको मनी मिल रहा है जितना आप चाहते हो, जहाँ पे आपको ओहदा मिल रहा है जितना आप चाहते हो। ओके, दिस केम आउट इटसेल्फ 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी सक्सेस के पाथ पे चल रहे हो, मतलब आप जो भी एंडेवर इस समय कर रहे हो ना अपने करियर में कैंसेरियंस, वो आपको लीडर की तरह आगे बढ़ा रहा है। सो वन ऑफ द वेरी गुड कार्ड्स, लीडर, मैनेजर, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आप पब्लिकली भी सामने आ रहे हो। 4 लोगों में आप अलग दिखाई दे रहे हो, बिकॉज ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स, और काफ़ी पैशनेटली काम कर रहे हो। एंड मनी की आपको कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं नज़र नहीं आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं कहीं फ्लो टूट रहा है, काम ज़्यादा हो जा रहा है जो कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे। तो फ्लो की दिक्कत आ रही है, बैलेंस बनाने की दिक्कत आ रही है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं आप पर। ये बट ऑब्वियस है, अगर आप लीडर हो, आप मैनेजर हो या जो भी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल दैट यू आर डीलिंग विद करंटली। ओके, जिससे आपको अनहेल्दी कंपटीशन जो है ना वो हो सकता है अपनी वर्क प्लेस पे झेलना पड़ रहे, या फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारी नॉइज़ आपके इर्द गिर्द हो। ओके, जिससे कभी कभी प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो रही है। मनी आपके पास है, आप स्टेटस एंजॉय कर रहे हो, आप सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, बट काम की अधिकता, जैसे कि टिपिकल एक हायर जो है ना लेवल पर जो आप अपने करियर में जाते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों की वॉइसेस जो है बहुत ज़्यादा है। ओके, प्रोबेबली आप कुछ ही किसी हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हो। लेट्स सी। तो अभी तक आपका जो कैंसेरियंस, जो भी जिनके मैं रीडिंग कर रही हूँ, मनी वाइज आप अभी अपने अच्छे अबंडेंस में चल रहे हो। जो भी आपकी मनी आपको अपने लिए अच्छी फील होती है, जिससे आप अपना घर बार जुटा सकते हो, जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो और फैमिली के लिए भी चीज़ें जुटा सकते हो। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं आपके कार्ड्स में। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या क्यों है कैंसेरियंस के लिए। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जिस भी चीज़ में अपना हाथ डालोगे ना कैंसेरियंस, इस समय आप बहुत लीडरशिप स्किल में चल रहे हो, बहुत जीत हासिल करोगे आप। इट विक्ट्री इज़ योर्स। ठीक है, आप बहुत अच्छे चल रहे हो, आप तैयार हो अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो, और जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, जो भी काम मिलेगा, आप उसमें इस समय सक्सेस भी पा रहे हो, आप उसमें माहिर हो गए हो किसी तरह से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्सप्लेन्ड बाय, और आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी कर सकते हो, बिकॉज आप अपने काम में निपुण हो रहे हो, आप अपने काम में बहुत ऊर्जा से, पैशन से इंटरेस्टेड भी हो आप अपने काम में। ओके, तभी तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, तभी तो आप सबको लीड कर पा रहे हो। अबंडेंस की मेंटालिटी, आपको अबंडेंस महसूस हो रही है अपने करियर में इस समय, पहली जो बहुत अच्छी बात है वो। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखो कैंसेरियंस, यहाँ पे आपका एडवाइस की तरह आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ट्वाइस आना, 6 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आना।
आप दूसरों को लीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्क और लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना कैंसेरियन बहुत ज़रूरी है। जो आपके केस में मुझे आप अंदरूनी तौर पे ना इलनेस को इनवाइट कर सकते हो, बीमारी को इनवाइट कर सकते हो, अगर आप ये वर्क और लाइफ का बैलेंस जो है ना नहीं मेंटेन करोगे। ओके, मेरा खुल गया जूड़ा शायद। ओके, सो समझ रहे हो, तो फ्लो नहीं आ रहा है, बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लीज़ कम कीजिए, अपनी एम्बिशन को थोड़ा सा कम कीजिए कैंसेरियंस। डेविल, अपनी कंट्रोल मत करिए। आप जो है सक्सेस को पा रहे हो तो किस कीमत पे पा रहे हो वो भी ध्यान रखना, ये सक्सेस आपके सिर ना चढ़े। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आपकी आप आगे बढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपके सिर पे चढ़ रही है कहीं ना कहीं, और आप कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हो जो कि ज़रूरत नहीं है उसकी। ओके, बिकॉज आपके लिए बहुत अबंडेंस और बहुत सक्सेस आ रही है, आप लीडर भी हो, तो आपके लिए कोई लेके नहीं चला जाएगा। डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि मुझे सबको कंट्रोल करके रखना है, अदरवाइज ये सक्सेस आपसे इनसिक्योरिटी की भावना जो है ना, सक्सेस होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, फियर दिखाई दे रहा है, इस फियर से, इस डर से निजात पानी है कैंसेरियंस। बिकॉज जैसे मेरी गुरु भी कहती है, मेरी बहुत ही प्यारी 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 गुरु हैं, एंड जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस करे हैं, तो जो नाज हैं आहिल लहरों की, तो वो भी बोलती हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जहाँ डर है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ डर नहीं है वहाँ पे भगवान का वास होता है। तो इंस्पाइट कि आपको सब आपको दिखाई, सबको आप सक्सेसफुल दिखाई दोगे। देखो जुड़ा पूरा खुल गया, सबको आप सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो, आप अच्छे से मैनेज भी कर रहे हो चीज़ों को ऊपरी तौर पर, बट अगर अंदरूनी तौर पे आपके अंदर फियर की एनर्जी है, अपनी जीत को, अपने लीडरशिप को पकड़ के रखने की एनर्जी है ना, फ्लो ख़त्म कर रहे हो आप, तो क्या होगा, और परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर क्या होगा, वो सक्सेस जो है आपको खुशी नहीं देगी, और वो अबंडेंस जो है वो कम हो जाएगी विद टाइम। तो ये चीज़ हो सकती है ना, इसलिए ध्यान रखिए, फियर, ईगो, इन ट्रैप से बचिए। टू ऑफ पेंटिकल्स को और एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके कार्ड्स में। टेम्परेंस, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। टू ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस दोनों ही बता रहा है थोड़ा हीलिंग एनर्जी में चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, वाटर से अपने आप को हील कीजिए, नहाने में टाइम स्पेंड ज़्यादा कीजिए। अगर आप 2 मिनट में नहा रहे हैं, अगर बिल्कुल जस्ट अभी मेरे पास काम है, अभी मुझे ऑफिस का काम करना है, अभी मुझे अपना बिजनेस चलाना है, जस्ट थोड़ा सा स्लो डाउन करिए, और वाटर हीलिंग, वाटर प्लेस में भी जा सकते हैं, पानी वाली जगह पे भी जाके आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज आप कैंसेरियन हो, वाटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है। तो इससे आपको ना एक बैलेंस मिलेगा, और ये बैलेंस जो है आपको आगे काम में भी मदद करेगा। तो यू नीड सम बैलेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अब अपनी बैलेंस लाने के लिए अपनी शिद्दत लगाइए। अभी तक आपने अपने काम में लगा रहे थे, अब जो है ना ये अपनी हील करने के लिए, जो भी आपका बैलेंस नहीं आ पा रहा लाइफ में, चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे इंटरनल बैलेंस बिगड़ रहा है, उस पे शिद्दत से जुड़ जाइए। ठीक है, नेचुरल प्लेस पे रिकमेंडेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए जाना। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कैंसेरियंस के लिए, थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग हैं, सबकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा अपने आप को अलग कीजिए। इस भीड़ की वजह से आप भी जो है ना ब्लॉक कर देते हो चीज़ों को, आप भी गुस्से में आ जाते हो, आप भी एंग्री हो जाते हो, तो थोड़ा सा आपको ना अकेले में टाइम स्पेंड करना मुझे यहाँ पे लग रहा है इंपॉर्टेंट रहेगा बीच बीच में। ओके, बिकॉज प्रेशर ज़्यादा है आप पे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कहते हैं कि टाइम पे छोड़ दीजिए कुछ चीज़ें, कुछ कन्फ्यूजन्स जो हैं अगर लोगों की हैं, लोगों की तरफ से आ रही हैं, कि आपके कलीग्स की तरफ से आ रही हैं, या क्लाइंट्स की तरफ से आ रही हैं, या बिजनेस पार्टनर्स की तरफ से आ रही हैं, विद टाइम वो ठीक होंगी। उसको अपने सिर पे, उसको प्रेशर की तरफ पे आप ना लीजिए। ओके, सो लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या आ रहा है। अगर आपको यहाँ तक की रीडिंग रेजोनेट की है तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स की मतलब रीडिंग भी रेजोनेट करेगी। तो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैंसेरियंस कर्क राशि के लिए सन राइजिंग क्या आ रहा है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज गाइड मी, थैंक यू, थैंक यू। टू ऑफ सोर्ड्स, हायरोफांट, again 10 of Pentacles, Star card. Okay, I'll explain this Two of Swords. यहाँ पे कोई इनडिसीजन है, कोई डिसीजन है, कोई दो राह है, कोई क्रॉस रोड है, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने माइंड से डिसीजन लो कि अपने हार्ट से लो या फिर इंट्यूशन से लो। सो अपने हार्ट ब्लॉक करके कोई डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस डिसीजन जो कैंसेरियंस ले रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन आपके करियर के कार्ड्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी आए हैं। विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑफ देम। बहुत ही बेहतरीन आए, इनफैक्ट और अच्छे हैं जितने अभी चल रहे हैं ना, नेक्स्ट 3 मंथ बाद और भी अच्छे हैं। स्टार कार्ड दोबारा आना चाह रहा है। तो कैंसेरियंस आपका बहुत करियर में ना विश फुलफिलमेंट और कई लोग ट्रैवल भी करेंगे, दूर जाने की कई लोग की संभावना है। वाटर प्लेस, पानी वाली प्लेस पे हो सकता है कई लोग का मूवमेंट। 8 ऑफ कप्स, ओके। कुछ लोग यहाँ पे कोई डिसीजन किसी चीज़ों से ना ऊब गए हैं। कुछ आपका कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें आप ऊब रहे हो, आपको मन नहीं लग रहा कुछ लोगों का काम में। तो यहाँ पे इनडिसीजन है कि वो काम जो है छोड़ना है, करना है, क्या है, तो मन नहीं है, दिल नहीं है। एस ऑफ कप्स के साथ एक नई शुरुआत भी है। 8 ऑफ कप्स से एस ऑफ कप्स, ओके। सो 8 ऑफ कप्स से एस ऑफ कप्स बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप जो है सेल्फ में आपकी क्रिएटिविटी उभरेगी। कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के करियर में चल रही हैं जो उनको सर्व नहीं कर रही हैं। हो सकता है आपके करियर कोई पोर्शन हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, हो सकता है आपका पूरा करियर ही हो, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जो कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ पे हो सकता है। तो उसमें आपको न्यू क्रिएटिविटी आपके अंदर जन्मेगी। ये इसीलिए डिटैचमेंट आपके अंदर आ रहा है, उस चीज़ों से आपका लगाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कुछ नयापन अपना है, नया आइडियाज़, ओके। और दोनों ही चीज़ें आपके दिल से बहुत करीब हैं, ओके। तो आप अपनी इंट्यूशन से ये डिसीजन ले सकते हो। बाहर के शोर को ख़त्म करके, थोड़ा मेडिटेट करके आप इस चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपका एक्चुअली में अलगाव हो रहा है, किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हो आप, तो डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आपके लिए ओपन अप होंगी, कुछ नए आइडियाज़ आपके अंदर डाले जाएंगे। हायरोफांट को एक्सप्लेन करते हैं आपके करियर में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को आप दूर करते हो। यहाँ पे मुझे एक मेंटोरशिप वाले रोल में दिख रहे हो, एक अगेन दैट स्टेज परफॉर्मर के रूप में दिख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक अथॉरिटी के रूप में दिख रहे हो जो दूसरों को विजडम देगा, दूसरों को सिखाए। हायरोफांट इज एक्सप्लेन बाय हायरोफांट। आपकी अथॉरिटी बहुत बढ़ने वाली है, आपकी बातों की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है विद टाइम। आप जो भी फील्ड में हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक पकड़ हासिल कर रहे हो, तो आप दूसरों को वो चीज़ें बताओगे, लोग आपकी सुनेंगे, तो आपकी बात का तोड़ जो है ना मुश्किल होगा, ओके। बिकॉज आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ओके। तो आपने ये नॉलेज जो है ऐसे ही नहीं ग्रहण की है, हायरार्की में आप बढ़ोगे, ओके। आपका लेवल अप होने वाला है, ओके। देन 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, अगर आपको ओके मैं एक और निकालूंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स अपनी जो मनी है और ये सारी चीज़ें इंजॉय करनी है, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ी सी एक मैं और देखूंगी, एक कार्ड और दूंगी। हाई प्रीस्टेस, वेरी कॉम। ये जो आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो बैलेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ना आपकी इंट्यूटिवली आप गाइडेड रहोगे। बहुत सारी चीज़ें आपको कट ऑफ करनी पड़ेंगी इसके लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ओपन अप भी होना पड़ेगा।
इंट्यूटिवली डिसाइड करना पड़ेगा ये, अगर आपको ये स्ट्रक्चर मेंटेन करना है अपनी लाइफ में, ये बैलेंस मेंटेन करना है, ये एम्पायर या जो भी आपने क्रिएट किया है अपने लिए ना, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे। एक बहुत इमोशनल क्वेश्चन लग रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस लग रहा है, साथ में कट ऑफ की एनर्जी लग रही है, स्ट्रिक्ट होना, जो चीज़ें कट ऑफ करनी है उनको टाइट सीवियर करना, जैसे 8 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है। बस आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी, कोई इंडिसीजन है जिसमें आप सोच रहे हो कि मैं डिटैच हूँ ना हो, तो हो ही है डिटैच। अगर आपको इमोशनली सर्व नहीं करा तो डेफिनेटली आपको डिटैच होना है। स्टार कार्ड की एनर्जी, स्टार कार्ड इज़ लाइक अपना बेबाक तौर पे आप जो हो वो बन के सामने आओगे सबके साथ। ओके, बहुत ज़्यादा ओपन अप। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है आपको ये ओपन अप होने में, अपनी ही अपने आप को एक्सप्रेस करने अपने करियर में, जैसा मैं हूँ जैसे मैं हूँ, उसमें आपको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी लगे, बट यू आर गोइंग टू ओपन अप एंड शाइन लाइक अ स्टार। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप यहाँ पे, मुझे कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पे। डिवाइन काउंटर पार्ट की भी ऊर्जा आ रही है समहाउ विद किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली आप छोड़ोगे इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस, इन स्पाइट ऑफ दिस डेफिनेटली आप कोई चीज़ें, मुझे नहीं पता, ये आपकी रिलेशनशिप्स में हो सकती हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज सम पीपल आर देयर, मल्टीपल पीपल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस इस समय रख रहे हैं, जिनसे आपको सीवियर भी करना है, जो आपके लिए इमोशनली जो है ना आप बहुत डील कर रहे हो उनके साथ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ पे है। बट डेफिनेटली आप मेंटोर की तरह शाइन कर रहे हो, डेफिनेटली आपके अंदर न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आप मेंटेन कर रहे हो, बट मल्टीपल पीपल आर अफेक्टिंग योर दैट सक्सेस, योर आपके जो दिख रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनली मुझे लग रहा है डील करनी पड़ेंगी कैंसेरियंस। ओके, इन स्पाइट ऑफ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, या कुछ तो है जो आपको अंदरूनी तौर पे खा रहा है, जिससे आपको अब डिटैच होना है कैंसेरियंस, जो आपको अंदरूनी तौर पे एक लैक की मेंटालिटी में रख रहा है। इतनी सक्सेस, इतनी फेम के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा आपकी पकड़, इतनी ज़्यादा वैल्यू के बाद भी कुछ तो आपको खा रहा है जो आपके दिल से कोई प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए कुछ एडवाइस के कार्ड्स निकाल लेते हैं कैंसेरियंस। तो अपने दिल की सुनो कैंसेरियंस। ओके, मनी सक्सेस आपका ऑलरेडी आपके घर भर के आ रहा है, थोड़ा सा अपने दिल की बातें इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज अगर दिल खुश नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे जितनी भी मनी मिल जाए। ओके, एडवाइस क्या है कैंसेरियंस के लिए? हर्मिट कार्ड, अकेले मनन करना, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। टेम्परेंस, हीलिंग, मेजर आर्कानास हैं आपके लिए। रेस्ट आपके लिए एडवाइस्ड है कैंसेरियंस, आपके लिए रेस्ट, हीलिंग एंड अलोन टाइम एडवाइज्ड है, बिकॉज मैंने बोला जैसे कि शोर बहुत है बाहर, थोड़ा अलोन टाइम, थोड़ा सा अपने में एनालिसिस करना क्या, और न्यू चीज़ें अफर्म करना अपने लाइफ में। बाय वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अपनी अच्छी रख कर ही आप कर सकते हो, क्योंकि बाहर का शोर जो है उसको अवॉइड करके अंदर की बैलेंस को मेंटेन करना, बाहर की कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करना, ये आपके लिए इम्पल्सिव डिसीजन लेना, ये सब चीज़ें जो है वो आ रही, नहीं लेना है इम्पल्सिव डिसीजन। अगर कोई आपको लग रहा है तो आपको थोड़ा टाइम लेना है, अपना अलोन टाइम लेना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है एकदम से। अगर आपको कोई बहुत पुश करने की कोशिश करे कि ये चीज़ है आपको यही करनी है, तो ऐसा नहीं, आपको अपनी हीलिंग के लिए और रेस्ट के लिए इस समय टाइम चाहिए। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑल्सो यू नीड टाइम फॉर रेस्ट एंड हीलिंग। ओके, एंड इंक्रीज योर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी फर्दर, ताकि अपनी जो सक्सेस अपनी बना रहे हो आप, एक जो आप एक क्रिएट कर रहे हो अपना लेवल अप, वो आप मेंटेन कर सको। मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
बिकॉज कई बार अब जैसे सक्सेस मिल गई उसके बाद हम मेंटेन नहीं कर पाए तो ज़्यादा, इससे अच्छा सक्सेस धीरे मिले बट पहले आप तैयार हो जाए उस सक्सेस को कैसे हैंडल करना है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप दोनों तरीके से हो जाती है। कई लोग सक्सेस पहले हो जाते हैं, सक्सीड पहले कर देते हैं, फिर हैंडल नहीं कर पाते, और कुछ लोग होते हैं जो कि धीरे 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 तैयार होते हुए ही सक्सीड होते हैं, तो फिर वो मैनेज कर पाएंगे अच्छे से सक्सेस को। तो दो हर तरह का पर्सन का एक अपना लाइफ का पाथ होता है। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी कैंसेरियंस। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आपको टैरो क्लासेस चाहिए, वर्कशॉप टैरो की मेरी ओपन है सितंबर से, एंड आप उसके लिए मुझे इनरोल करने के लिए या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे या फिर जीमेल पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।